प्रिय जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में बात करते हैं। जो हमारा आज का प्रकरण है वह है एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी के पक्ष क्या क्या हैं। आपने शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप को देखा, प्रकार को देखा और शैक्षिक तकनीकी के बहुत कई परिभाषाओं को देख करके आप एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच चुके होंगे कि शैक्षिक तकनीकी है क्या। सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप इतना जानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी ऐसी विधा है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों उद्देश्यों को सहजतापूर्वक वैज्ञानिक तरीकों को उपयोग करते हुए पूरा किया जा सकता है। इसमें देखिए मितव्ययिता की बात आती है। मितव्ययिता 3 संदर्भों में होती है, समय की, धन की और श्रम की। अगर कोई तकनीकी आप यूज करते हैं, आप तकनीकी का मतलब जानते ही हैं कि सरल ढंग से कार्य करने की विधा। तो शिक्षा में भी जो व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, उस व्यवहार निर्माण के लिए ही शैक्षिक तकनीकी का जन्म हुआ है। सरल तरीके से कैसे व्यवहार का निर्माण किया जाए। तो उसके पक्षों की बात करें तो एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, जो शैक्षिक तकनीकी के पक्ष हैं, तो ये पक्ष 3 हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जो कोई प्रक्रिया है उसमें आप शुरू करते हैं, वो इनपुट होता है। एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको देखूं, जैसे आप भोजन बनाने के लिए जब जाते हैं तो आपका जो भोजन तैयार होता है, उस तैयार होने के पहले आपको क्या चाहिए? वहाँ आपको खाद्य सामग्री चाहिए, ठीक, और उसको बनाने के लिए जो उसकी सहायक सामग्रियाँ चाहिए ना, सहायक सामग्रियाँ, गैस, मसाला, ये सब जो सहायक सामग्रियों के साथ साथ उसका कौशल भी चाहिए बनाने का, तभी आपका भोजन बनाने के लिए आप सोच सकते हैं। अब उसके बाद इसको सब कुछ उपलब्ध होने के बाद आप प्रक्रिया करते हैं, जो जो उसमें करना होता है, धोना, बनाना, आटा तैयार करना, दाल तैयार करना, सब्जियां काटना, उनको भूनना, मसाला मिलाना, सब तैयार करते हैं और प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जो तैयार होता है आपका, वो सब्जी तैयार हुई या रोटी तैयार हुई, पूड़ी तैयार हुई, जो कुछ है वो उत्पाद होता है। तो ये शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में मैंने उदाहरण दिया कि यह उदाहरण यहाँ भी लागू होता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी इनपुट का मतलब है जब आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, करने के लिए प्रारंभ करते हैं, उस समय उसके लिए अति आवश्यक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी चीज़ों में आपका काम चल जाएगा। तो शैक्षिक तकनीकी की जो अदा की बात करें, इनपुट की बात करें, तो शैक्षिक तकनीकी में छात्रों का पूर्व ज्ञान पहले नंबर पे आता है कि जो छात्र हैं उनका पूर्व ज्ञान क्या है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है, क्योंकि बिना पूर्व ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो इंटरिंग बिहेवियर उनका होता है, विद्यार्थियों का जो इंटरिंग बिहेवियर होता है, उसी पर ही शैक्षिक तकनीकी का नींव होता है। उस पर वह शैक्षिक तकनीकी प्रारंभ करती है कि क्या क्या किया जाए जिससे कि छात्रों को जो अपेक्षित व्यवहार है, यानी जो अंतिम व्यवहार है, उसकी प्राप्ति हो सके। तो जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है, इंटरिंग प्रविष्ट ज्ञान है, उसमें क्या क्या हो सकता है? उनकी क्षमताएं हो सकती हैं, जो भी विषय पढ़ना है, जो भी कुछ करना है, उसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, उसकी अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड कैसा रखता है बालक, सोच क्या है उसकी, उसका सोचने का तरीका क्या है, किसी बारे में निष्कर्ष कैसे निकलता है विषय में, रुचि किस विषय में है, रुचि, इंटरेस्ट। जानते ही हैं कि आप जब रुचि किसी चीज़ में होती है तो वह सहजतापूर्वक बहुत सरल तरीके से सीख लेता है, और जिस चीज़ में, जिस विषय में, जिस प्रत्यय में रुचि ना हो तो वहाँ पर थोड़े समस्या हो जाती है। और कौशल की बात है कि उसमें कितना स्तर का कौशल है, जो भी आप स्तर पर पढ़ा रहे हैं, अधिगम का जो भी स्तर होगा, ये तीनों प्रक्रियाएं चलेंगी, तो वहाँ उसका कौशल क्या है। जिस कक्षा से विद्यार्थी आया है उत्तीर्ण होकर के, वहाँ उसमें कितने कौशलों की अपेक्षा की जाती हैं। तो कौशल के बाद अब प्रेरणा की बात है कि वो कितना मोटिवेट होता है, मोटिवेशन का लेबर क्या है। आप जानते ही हैं मोबियर का मतलब, मोटिवेशन शब्द जो मोबियर से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब है कि आगे बढ़ाना। तो बालक किस प्रकार से अप्रेरित होता है, स्वयं अप्रेरित होता है या बाह्य प्रेरणा लेता है, या आप अप्रेरित करते हैं। अगली बात है भाषा की समझ। वह किस भाषा में आप जो शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन कर रहे हैं, उसकी समझ कैसे है बालक के अंतर्गत, बालक कैसे उस भाषा को समझता है। अगर मातृभाषा है उसकी तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसके बाद बात करें तो शिक्षण योग्यता की बात होती है शिक्षक की। जो शिक्षक है वह
अदा के अंतर्गत आएगा। उसके संबंधित जो भी शिक्षण योग्यताएं हैं, उसके वो कितना प्रशिक्षित है, कितना ढंग से वो विद्यार्थियों का कितने बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकता है, उसकी प्रेरणा की क्या क्या युक्तियां हैं, वह किस तरह से उदाहरण दे करके समझाता है या फिर व्याख्यान दे के समझाता है, किस तरह से करता है, इन तमाम बातों पर वो सब डिपेंड करता है। और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, जो शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ है उनका उपयोग कैसे किया जाए, जो भी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आपका शिक्षण सहज हो सकता है, उन सामग्रियों के उपयोग की बात होती है। इसके बाद हम बात करें अदा के अंतर्गत, आप समझ गए कि जो प्रक्रिया शुरू होती है, शुरू होने के पहले जो कुछ भी आता है वह अदा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, भोजन बनाने के लिए जो कुछ भी है पहले चाहिए वो अदा के अंतर्गत आता है, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। उसके बाद प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का मतलब जो प्रक्रिया है, जैसे आप भोजन बनाने की जो प्रक्रियाएं करते थे वैसे ही प्रक्रियाएं यहाँ भी होंगी, जिससे कि व्यवहार का निर्माण होगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र व्यवहार निर्माण का विज्ञान है। यहाँ मूल लक्ष्य क्या है, बालक के व्यवहार का निर्माण करना। तो यहाँ अपेक्षित शिक्षण अधिगम हेतु शिक्षण विधि, युक्ति, नीति, सहायक सामग्री का चयन करना और उसका उपयोग करना, क्योंकि ये इंटरेक्शनल स्टेज है। यहीं पर तो छात्र और शिक्षक का जो अंतःक्रिया होता है, जो आप फ्लैंडर्स के संदर्भ में आप देखेंगे, छात्र शिक्षक की जो अंतःक्रिया होती है, प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, पाठ्यवस्तु। जो पाठ्यवस्तु पाठचर्या है उसके आधार पर जो अंतःक्रिया होती है, यही इसके मेन थीम में आता है कि इसमें जो है जो भी शिक्षण सामग्री है, देखिए यहाँ पहले ही लाइन लिखा गया अपेक्षित शिक्षण अधिगम हेतु, क्योंकि हर विषय का अधिगम अपने एक अलग प्रकृति की अपेक्षा करता है। यदि आप मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं तो दूसरी प्रकृति होगी, आप हिंदी काव्य पढ़ा रहे हैं तो दूसरा, गद्य पढ़ा रहे हैं तो दूसरा, गणित पढ़ा रहे हैं तो दूसरा, यानी हर विषय की अपनी प्रकृति है और उस प्रकृति के अनुसार ही शिक्षक को जो है युक्तियों का, विधियों का, नीतियों का, प्रेरणा युक्तियों का सबका चयन करना चाहिए, जिससे कि बालक अधिक से अधिक उसमें सक्रिय हो सके। क्योंकि ये जो प्रक्रिया का जितना बढ़िया प्रक्रिया होगी उतना ही बढ़िया उसका व्यवहार निर्माण होगा। तो सबसे इसमें मुख्य बात ध्यान देने लायक क्या है, इतना आप समझिए कि जो शैक्षिक तकनीकी का जो प्रोसेस वाला पक्ष है, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसमें पूरी प्रक्रिया जो पूरी बात है, जो उसने आपने पहले देखा अदा में क्या है, अदा की जो बातें थी उन सब का यहाँ अब अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है, जिससे कि उनके व्यवहार का निर्माण किया जाए। ये जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो तीसरा पक्ष जो होता है इसका आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब प्रदा से है, प्रदा हिंदी उसका पर्याय है, और प्रदा का मतलब जो आपको प्राप्त हो रहा है, यानी छात्रों का अपेक्षित व्यवहार या अंतिम व्यवहार, छात्रों का अपेक्षित व्यवहार या अंतिम व्यवहार। जो आपने जब प्रक्रिया को शुरू किया था, जब आप कुछ भी पढ़ाने जाते हैं तो आप कुछ तय करते हैं कि विद्यार्थी को हम क्या सिखाएंगे, विद्यार्थी को क्या सिखाना है। तो जो आपने तय किया है, जब आपने सिखाने की पूरी प्रक्रिया कर ली है, उसके बाद विद्यार्थी कितना सीखा है वही उसका प्रदा होता है, आउटपुट होता है। जैसे भोजन बनाने के उदाहरण में जो भोजन बन के आपको प्राप्त हो रहा है वह उस पूरी प्रक्रिया का क्या था, उत्पाद था। तो यहाँ भी आउटपुट वही होगा जो बालक के व्यवहार का अंतिम स्वरूप होगा, यानी जिसका आपने पहले ही लक्ष्य रखा है। आपने कुछ लक्ष्य रख करके प्रक्रिया को शुरू किया था, वही लक्ष्य का जो अंतिम स्वरूप है कितना आपने प्राप्त किया, इसलिए उद्देश्य प्राप्ति का मूल्यांकन भी आउटपुट में होता है। अब इन तीनों बातों में ये तीनों पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों के आधार पर पूरी शिक्षण व्यवस्था चलती है। अब इसमें बहुत सारी तकनीकियाँ आउटपुट के लिए भी हैं कि आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, और प्रोसेस के संदर्भ में भी बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे सिद्धांत, नियम, कानून हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका जो देखिए जैसे आपका दृष्टिकोण हो जाएगा उसी हिसाब से आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस जो तीनों पक्ष हैं इसका भी स्वरूप बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखा। अब आराम से पढ़िए, जो समझ में आए बताइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।